हेलो स्टूडेंट्स, एग्री हब जेट इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसा कि स्टूडेंट्स अपनी पोमोलॉजी सीरीज कंप्लीट कर चुका था, उसके बाद में ओलेरिकल्चर सीरीज अपनी कंप्लीट हो चुकी थी। जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखे हैं वो लेक्चर तो ज़रूर देखें। और बच्चों आज अपने पास कौन सा लेक्चर कर रहे हैं, फ्लोरिकल्चर अपने पास नई सीरीज स्टार्ट हो चुकी है हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत। इसके बाद में अपने पास मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट रहेंगे, फिर सीड स्पाइसेस करेंगे और फिर अपने पास पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी का लेक्चर करेंगे। तो आप कहाँ तैयारी कर रहे हैं? एग्री हब जेट इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बच्चों तैयारी कर रहे हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे लगे होंगे। अपने पास फ्लोरिकल्चर में बच्चों सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने पास कौन सी क्रॉप है? रोज क्रॉप है। यानी कि आज अपने किसका अध्ययन करेंगे? गुलाब की खेती का अध्ययन करेंगे। गुलाब की खेती का अध्ययन करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। फ्लोरिकल्चर सीरीज का ये अपने पास बच्चों फर्स्ट लेक्चर है। और ये किन विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट है? जो स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, जेट, ICR, BHU की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं या एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी लाभदायक होने वाला है। इसमें आपको पूरा डिटेल से करवाया जाएगा। इससे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं मिलेगा। चलो बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट। ओके, जिन बच्चों ने एडमिशन लेना है यानी कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के जो बच्चे ऑफलाइन बेंच के लिए इंतज़ार कर रहे थे तो वो बच्चों अब इंतज़ार ख़त्म हो गया, अपना ऑफलाइन बेंच स्टार्ट हो चुका है। जेट, ICR, BHU के लिए भी लॉन्ग ईयर के लिए बेंच स्टार्ट हो चुके हैं। आपको यहाँ पर संस्थान के नंबर दिए गए हैं, आप इन पर कॉल कर सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट। आज अपने पास कौन सी क्रॉप रहने वाली है बच्चों? यहाँ पर देखो टॉपिक अपने पास सब्जेक्ट फ्लोरिकल्चर है। सब्जेक्ट में इसमें आज अपने पास कौन सा टॉपिक है? रोज। बहुत प्यारा फ्लावर है ना। ओके, यानी कि इसको अपने पास प्यार का सिंबल भी कहते हैं, लव ऑफ सिंबल। ठीक है, चलो यहाँ से देखिए नेक्स्ट इसका अपने पास फ्लोरिकल्चर। तो पहले अपने पास जितने सिलेबस में है उस हिसाब से आपको थोड़ा सा इसका कंपैरिजन करवा देते हैं, फिर अपने 1 बाय 1 इनका क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। तो पहले तो देखो बच्चों अपने पास फ्लोरिकल्चर किस भाषा का शब्द है? फ्लोरिकल्चर। तो वे शब्द जिनके अंत में क्या लग जाए बच्चों? कल्चर लग जाते हैं तो वो किस भाषा के शब्द होंगे? लैटिन वर्ड होंगे। किस भाषा के होंगे? लैटिन भाषा के शब्द होता है फ्लोरिकल्चर। अब कल्चर का अपने पास बच्चों मीनिंग क्या रहता है? कल्टीवेशन। मीनिंग क्या रहेगा? कल्टीवेशन। ओके, यानी कि अब फ्लावर तो इसमें फ्लोरिकल्चर में अर्थ हुआ अपने पास फ्लावर। ओके, तो फ्लावर ऑफ कल्टीवेशन क्या हुआ? फ्लोरिकल्चर हुआ। यानी कि इसमें अपने पास कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर्स किए जाएंगे। तो ये अपने पास क्या हो गया? फ्लोरिकल्चर हो गया। वहीं देखो बच्चों अपने पास एक क्या होता है? एंथोलॉजी दिया जाता है। एंथोलॉजी भी ऑप्शन में कई बार दिया जाएगा, तो वहाँ स्टूडेंट्स क्या हो जाते हैं? कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ देखो बच्चों एंथोलॉजी में अपने पास क्या रहता है? स्टडी ऑफ फ्लावर्स रहता है। स्टडी ऑफ फ्लावर्स एंड फ्लावरिंग प्लांट। ओके, तो यहाँ देखो अपने पास स्टडी ऑफ फ्लावर एंड फ्लावरिंग प्लांट्स क्या हुआ? एंथोलॉजी हुआ। वहीं बच्चों आपको दिया जाएगा एनालिसिस ऑफ कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर्स, यानी कि अपने पास कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर्स दे दिया तो क्या होगा? फ्लोरिकल्चर होगा। यानी कि फूलों की कृषि क्रिया या कहीं अध्ययन किया जाएगा तो वो क्या कहलाता है? फ्लोरिकल्चर कहलाता है। परंतु यहाँ पर फ्लावर्स, स्टडी ऑफ फ्लावर्स है वो आपका एंथोलॉजी कहलाएगा। तो इसमें कई बार जनरली क्वेश्चन सिंपल लगता है परंतु बच्चों का क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। तो अपना सही होना चाहिए। चलो बात करते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर देखो फ्लोरिकल्चर शब्द किस भाषा का है? तो अब आप कहोगे सर लैटिन भाषा के हैं। वे शब्द जिसके अंत में क्या लग गया? कल्चर लग गया, लैटिन भाषा का होगा। इसमें बच्चों क्या होगा? फूलों की खेती का अध्ययन किया जाता है। ठीक है ना, फूलों की खेती का अध्ययन किया जाता है, यानी कि एनालिसिस ऑफ फ्लावर कल्टीवेशन। ठीक है, तो ये अपने पास रहेगा फूलों की खेती का अध्ययन करना। फ्लोरिकल्चर फूलों का अध्ययन करना,
स्टडी ऑफ फ्लावर्स एंड फ्लोरिंग प्लांट्स हो जाएगा एंथोलॉजी। तो ये इसमें क्या रहेगा, डिफरेंस रहेगा। चलो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है तो समझ गए होंगे कि यहाँ पर फ्लोरिकल्चर में किसका, फूलों की खेती का अध्ययन किया जाता है। चलो बच्चों अपने पास क्या है सिलेबस में, ये अपने पास 4 फ्लावर हैं, ठीक है। इनमें से अपने पास देखो गुलाब, गेंदा, मैरीगोल्ड, फिर अपने पास गुलदाउदी, क्राइसैंथेमम हो गया, और इसको क्या कहते हैं, ग्लेडियोल्स कहते हैं। ओके चलो अब इनके अपने पास कॉमन पॉइंट हैं जो कि अपने देख लेते हैं इन चारों का, फिर अपने गुलाब को विस्तार से पढ़ेंगे, गेंदा का अलग से लेक्चर दिया जाएगा, गुलदाउदी का अलग से दिया जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों बॉटनिकल नेम क्या है, इसका रोजा स्पीसीज दिया, अभी तक रोजा स्पीसीज, वैसे इंडिका होता है, डेमिसियाना होता है, ठीक है ना, तो बहुत सारे रहते हैं, आप अभी तक याद रखें कि रोजा स्पीसीज है। गेंदा का दिया जाए तो बच्चों टैगेटस इरेक्टा और टैगेटस पेटुला, ठीक है ना, टैगेटस इरेक्टा और पेटुला। पेटुला में बच्चों टैल लग गया तो ये क्या रहेगा बच्चों, टेट्राप्लॉइड होगा। क्या होगा, टेट्राप्लॉइड होता है, ये चतुर्गुणित होता है। तो अब आप कहोगे सर इरेक्टा क्या है, इरेक्टा बच्चों डिप्लॉइड है, ये द्विगुणित होता है, डिप्लॉइड, ठीक है ना। अब डिप्लॉइड द्विगुणित का अर्थ हुआ है कि इसमें क्रोमोसोम नंबर 24 होते हैं, तो अब इसमें कितने हो जाएंगे, इसमें क्रोमोसोम नंबर बच्चों कितने हो जाएंगे, 48 हो जाएंगे, इसमें कितने हो जाएंगे, 48 48 हो जाएंगे। चलो यहीं देखो क्राइसैंथेमम स्पीसीज, ओके सर, यहाँ ग्लेडियोल्स का ग्लेडियोल्स स्पीसीज हो गया। चलो ये कौन से कुल का प्लांट है बच्चों, ये रोजेसी कुल का है। गुलाब किस कुल का है, रोजेसी कुल का है, रोजा इंडिका रोजेसी हो गया। वहीं देखो कंपोजिटी में अपने पास गेंदा आ गया, सूरजमुखी, ठीक है ना, सनफ्लावर्स, ये कंपोजिटी कुल का रहेगा। ओके चलो उसके बाद में गुलदाउदी है इरिडेसी, गुलदाउदी किस कुल का है, इरिडेसी रहता है, हो जाएगा। उसके बाद में ग्लेडियोल्स अपने पास बच्चों किसका है, एस्ट्रेसी हो जाएगा, एस्ट्रेसी या कंपोजिटी या एस्ट्रेसी दिया जाता है। चलो हो जाएगा याद गुलदाउदी। यहां से देखो अपने पास, सॉरी यहाँ देखो बच्चों ये अपने पास क्या रहेगा, गुलदाउदी इरिडेसी का रहता है, गुलदाउदी रहेगा वो इरिडेसी का रहेगा, सॉरी ग्लेडियोल्स इरिडेसी का है। यहाँ पर आपके पास गुलदाउदी है वो अपने पास एस्ट्रेसी का है या कंपोजिटी का है। ध्यान, गुलदाउदी क्या है, कंपोजिटी या एस्ट्रेसी का है, ग्लेडियोल्स इरिडेसी का रहेगा। ग्लेडियोल्स किसको का कुल क्या रहेगा, इरिडेसी रहेगा, ये थोड़ा सा आप सही कर लेना। उत्पत्ति स्थान बच्चों भारत व चीन हो गया, इसका उत्पत्ति स्थान क्या है, भारत व चीन। जैसे रोजा इंडिका दिया तो इंडिया, रोजा साइनेंसिस दिया तो चाइना हो गया। गेंदा में अपने पास दक्षिणी अमेरिका या मेक्सिको, गुलदाउदी का चीन हो गया, इसका दक्षिण अफ्रीका हो गया, हो जाएगा याद। चलो पुष्प क्रम बच्चों इसमें अपने पास कौन सा, स्पाइक पुष्प क्रम रहेगा। परंतु अब देखो यहाँ पर मैं दे रहा हूँ इसको 3 स्टार, गुलदाउदी का हेड या कैपिटुलम होता है, गुलदाउदी का हेड या कैपिटुलम होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। और किसका रहेगा हेड या कैपिटुलम, कैपिटुलम की बात करें तो बच्चों सूरजमुखी का होता है, सूरजमुखी का होता है। सूरजमुखी किस कुल का प्लांट है, कंपोजिटी का। गुलदाउदी भी किस कुल का प्लांट है, कंपोजिटी का रहेगा, कंपोजिटी या अपने पास एस्ट्रेसिक हो जाएगा। ग्लेडियोल्स इरिडेसी का है, ग्लेडियोल्स बच्चों किस कुल का प्लांट है, ग्लेडियोल्स इरिडेसी कुल का प्लांट है, इस चीज को थोड़ा सा सही कर लेना। ओके चलो ये अपने पास क्या हो गया, स्पाइक हो गया। अब देखो नेक्स्ट अपने पास यहाँ पर गुलाब में क्रोमोसोम नंबर कितने हैं, 14। अब और आप कहोंगे सर देखो यहाँ पर मटर, खीरा, बाजरा, ठीक है, ज्वार, मक्का में बच्चों कितने होते हैं, 20 होते हैं, तो इस प्रकार ध्यान रखना। चलो हो जाएगा याद। गेंदा में अपने पास कितने होंगे, 24, गेंदा में कितने होंगे, 24। ये किसका है, डिप्लॉइड का है, डिप्लॉइड। अब आप कहें सर डिप्लॉइड कौन सा था, पेटुला या इरेक्टा, तो टैगेटस इरेक्टा था, पेटुला में टेट्राप्लॉइड हो जाएगा, पेटुला था, पेटुला बच्चों क्या हो जाएगा, टेट्राप्लॉइड, क्या हो जाएगा, टेट्राप्लॉइड हो जाएगा, टेट्राप्लॉइड हो जाएगा। ओके चतुर्गुणित हो जाता है, तो उसमें अपने पास क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा, हो जाएगा। और 48 अपने पास क्रोमोसोम नंबर की बात करें तो बेर में, तंबाकू में, ठीक है ना। इस प्रकार आप इंटरलेट करके पढ़ें। सर आप इसी प्रकार पढ़ाएंगे बच्चों, इसी प्रकार पढ़ाएंगे।
एक बार ऑफलाइन बेंच आप जरूर अटेंड करके देखें, डेमो क्लास देखें। चलो गुलदाउदी में बच्चों कितने होंगे 36, 30 अपने पास ग्लेडियोल्स में हो जाएंगे। और अपने पास यदि 30 की दिया जाए तो बच्चों अपने पास किसका अलसी में होता है, अलसी में क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं 30 होते हैं। इस प्रकार याद करें। सर एग्रोनॉमी भी याद करवाएंगे क्या? हाँ बच्चों एग्रोनॉमी भी हम ही करवाएंगे। चलो यहाँ पर देखो अपने पास प्रवर्धन कठोर तना कलम द्वारा व टी क्लिकाइन द्वारा होता है, यानी कि अपने पास टी बडिंग हो सकता है, हार्डवुड कटिंग हो सकता है। ये अपने पास विल्ड प्रजाति के लिए रहते हैं। और टी क्लिकाइन अपने पास बच्चों कल्टीवेटेड जो गुलाब रहता है उसमें टी क्लिकाइन द्वारा करते हैं या टी बडिंग द्वारा। जैसे अब की बार अपने पास जेट में पूछा गया था, जेट 2000 अपने पास 22 में पूछा गया था। वहीं बच्चों अपने पास इसका अपने पास क्या पूछा था, कोरम या घनकंद, ये ग्लेडियोल्स का, ये भी अपने पास जेट 2022 में पूछा था। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन आए थे इस प्रकार। चलो हो जाएगा याद। ओके, गेंदा में बच्चों प्रवर्धन मेनली बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको क्या दे दिया 3 स्टार दे दिया। इसको क्या दे दिया, बीज द्वारा होता है। और बीज द्वारा भी ध्यान रखना 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, इसमें सीड रेट काम में लेते हैं। चलो वहीं गुलदाउदी का सक्कर्स या स्टोलन काम में लेते हैं। तो ये तो अपने पास बच्चों क्या हो गए कंपैरिजन, यानी कि अपने सिलेबस में यही फ्लावर है और उसका आपको क्या स्टार्टिंग में करवा दिया कंपैरिजन, ताकि यहाँ से कई बार सिंपल क्वेश्चन दिया जाए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। चलो अब अपने पास बच्चों एक क्वेश्चन क्या बनता है कि इनमें से लूज फ्लावर और कट फ्लावर कौन से होते हैं, कट फ्लावर व लूज फ्लावर। तो यहाँ पर देखो लूज फ्लावर, ठीक है, और अपने पास क्या लिख देता हूँ कट फ्लावर, ठीक है। कई बार क्वेश्चन दिया जाता है कि निम्नलिखित में से कट फ्लावर का उदाहरण नहीं है। तो कट फ्लावर में बच्चों देखो क्या रहता है, रोज होता है, रोज होता है, कार्नेशन, कार्नेशन, ठीक है, रोज हो गया, कार्नेशन हो गया, जरबेरा हो गया, जरबेरा। फिर अपने पास क्या रहता है ग्लेडियोल्स, ग्लेडियोल्स। तो ये अपने पास क्या रहती हैं कट फ्लावर रहती हैं। वहीं अपने पास देखो दिया जाए आपको लूज फ्लावर का एग्जांपल, तो जैस्मीन, जैस्मीन यानी कि बच्चों क्या हो जाएगा चमेली हो जाएगा। फिर अपने पास क्राइसेंथेमम, क्राइसेंथेमम, ठीक है, क्राइसेंथेमम हो गया। उसके बाद में यदि दिया जाए तो अपने पास मेरीगोल्ड, मेरीगोल्ड गेंदा हो गया। तो ये आप याद कर सकते हैं। वैसे फिर अपने पास यदि दिया जाए तो हिबिस्कस भी होता है, हिबिस्कस भी होता है, गुड़हल जिसको कहेंगे गुड़हल। यहाँ यदि दिया जाए तो बच्चों इसके अंतर्गत क्या आ जाता है कट फ्लावर में एक डहेलिया और आ जाता है, डहेलिया। ओके, तो रोज, कार्नेशन, जरबेरा, ग्लेडियोल्स, डहेलिया ये क्या हैं एग्जाम्पल कट फ्लावर के हैं। लूज फ्लावर में बच्चों जैस्मीन हो गया चमेली, क्राइसेंथेमम, मेरीगोल्ड, हिबिस्कस, गुड़हल हो गया। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान होना चाहिए। यहाँ से भी अपने पास बच्चों एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इस प्रकार का आपको क्वेश्चन दिया जाएगा। चलो बात करते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पर देखो अपने पास बच्चों कौन सा है क्रॉप है। आज अपने गुलाब का पूरा अध्ययन करेंगे, थोड़ा सा टाइम का विशेष ध्यान रखते हुए जल्दी करवाने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना, क्योंकि आपको जितना हो सके कम टाइम में ज़्यादा कंटेंट दिया जाए और शानदार तरीके से दिया जाए। गुलाब, तो बच्चों इसका अपने पास ये देखो प्यारा सा प्लांट रहता है, सर हमारा देखा हुआ है, ओके, बहुत ही प्यारा सिंबल रहता है ना। चलो यानी कि अपने पास देखें वानस्पतिक नाम, बॉटनिकल नेम बच्चों इसका क्या रहता है रोजा इंडिका होता है। रोजा स्पीसीज याद कर लो, अभी तक क्या याद करो बच्चों रोजा स्पीसीज याद कर लो, हो जाएगा। कौन सा कुल था, अब आपको सर अभी तो बताया था रोजेसी कुल का था। तो ये बच्चों अपने पास कौन सा है फैमिली, इसकी कौन सी रहेगी फैमिली, फैमिली रहेगी रोजेसी। सर रोजेसी कुल का अन्य प्लांट क्या है बच्चों सेब, सेब किस कुल में आता है रोजेसी कुल का प्लांट रहता है। सेब का नाम क्या रहता है बच्चों मेलस डोमेस्टिका, मेलस डोमेस्टिका, ओके। तो इस प्रकार आप याद कर सकते हैं। चलो क्रोमोसोम नंबर बच्चों इसमें कितने होंगे 14। सर अभी और आपने किन किन में बताए थे 14, तो देखो मटर में था, उसके बाद में खीरा में था, वहीं देखो बच्चों बाजरा में था, ज्वार में, ओके। मक्का में कितना हो जाएगा, मक्का का याद रखना बच्चों, मक्का में क्रोमोसोम नंबर हो जाते हैं 20।
चलो बात करें नेक्स्ट, इसका उत्पत्ति स्थान बच्चों क्या रहेगा, भारत रहेगा। जनरली देखो बच्चों इम्पोर्टेंट है, भारत ही माना जाएगा, ठीक है। वैसे रोजा इंडिका का भारत होता है, रोजा चाइनेंसिस का तो अपने पास क्या रहेगा, चीन रहेगा। चलो फल प्रकार इसका बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्या होगा, हिप्स होगा। फल प्रकार बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। और इसका बीज की यदि बात करें सीड की, तो सीड का बच्चों अपने पास क्या रहता है, सीड का रहता है एकीन, ठीक है ना, क्या रहेगा, एकीन्स। इसके सीड को क्या कहते हैं, एकीन्स कहते हैं। सर इसमें सीड भी होता है क्या बच्चों, इसको कहा जाता है। चलो हो जाएगा याद, ओके। साथ में नोट्स मेंटेन बना करते रहें और अपने इनको रिवाइज करते रहें। परागण के हिसाब से बच्चों ये पॉलिनेशन के हिसाब से कौन सी क्रॉप रहती है, पॉलिनेशन के हिसाब से अपने पास ये क्या रहती है, क्रॉस पॉलिनेशन क्रॉप रहती है। फिर बात करें इसका गुलाब का बीज क्या कहलाता है बच्चों, एकीन्स कहलाता है। क्या कहलाता है, एकीन्स कहलाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात करें गुलाब प्रजनक की, तो गुलाब प्रजनक कौन थे बच्चों, तो डॉक्टर बी.पी. पाल थे। इन्हीं के नाम पर क्या है, ये रोज ब्रीडर थे, रोज ब्रीडर यानी गुलाब प्रजनक थे, तो इन्हीं के नाम पर क्या है बच्चों, रोज की क्या है, वेराइटीज भी हैं, ठीक है ना। एक वेराइटी भी है डॉक्टर बी.पी. पाल, किसकी है, गुलाब की है। पौधरोपण यानी कि इसमें प्लांटिंग का टाइम दिया जाए, प्लांटिंग, तो इसको क्या दे दिया मैंने बच्चों, 3 स्टार दे दिया है। आपको डायरेक्ट पूछा जाता है सितंबर अक्टूबर में क्या की जाती है, प्लांटिंग की जाती है। सितंबर से अक्टूबर में इसकी प्लांटिंग पौधरोपण किया जाता है। चलो प्रूनिंग का समय बच्चों देखा जाए तो अक्टूबर से जनवरी होता है, इसमें अक्टूबर से जनवरी। प्रूनिंग का अर्थ हो गया कटाई छंटाई, कटाई छंटाई हो जाएगा याद, बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो प्रूनिंग में दिया जाता है या इसका प्रवर्धन में से क्वेश्चन दिया जाता है, इन चीजों को विशेष ध्यान रखें। चलो उपयुक्त तापमान इस फसल के लिए बच्चों अपने पास 25 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हो जाएगा। तो ये अपने आपको नोट्स याद हो जाएगा कि पॉलिनेशन के हिसाब से गुलाब क्या है बच्चों, क्रॉस पॉलिनेशन क्रॉप है। इसका बीज क्या कहलाता है, एकिन्स कहलाता है। रोज ब्रीडर कौन थे, डॉक्टर बी.पी. पाल थे। प्लांटिंग कब करते हैं, सितंबर से अक्टूबर में करते हैं। प्रूनिंग का समय बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्टूबर से जनवरी तक दिया जाता है, ठीक है। उपयुक्त समय ये हो गया। चलो उत्पाद यानी कि इसके प्रोडक्ट की बात करें तो बच्चों प्रोडक्ट में अपने पास वेरी इंपॉर्टेंट है गुलकंद। कौन सा, गुलकंद, ओके। तो गुलकंद में बच्चों क्या लिया जाता है, गुलाब का रस लिया जाता है और प्लस में अपने पास क्या लिया जाता है, गुलाब की पंखुड़ियाँ यानी कि अपने पास पेटल्स लिए जाएंगे गुलकंद में। चलो गुलाब को और क्या कहते हैं, संज्ञा क्या कहते हैं बच्चों, संज्ञा दी गई है इंग्लैंड का राष्ट्रीय पुष्प है, इंग्लैंड का राष्ट्रीय पुष्प है। तो बच्चों आपसे पूछा जाए कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प होता है तो बच्चों कमल होता है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या रहेगा, कमल रहेगा। इसको क्या कहते हैं, फूलों का राजा कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, फूलों का राजा कहते हैं, ठीक है ना, क्वीन ऑफ फ्लावर्स, सॉरी किंग ऑफ फ्लावर्स कहते हैं। वहीं देखो बच्चों यदि इंग्लिश बुक आप देखेंगे, इंग्लिश बुकों में इसको क्या लिखा मिलेगा, क्वीन ऑफ फ्लावर्स कहते हैं, क्वीन ऑफ फ्लावर्स कहते हैं। तो आप जनरली ध्यान रखें, वैसे किंग ऑफ फ्लावर कहा जाता है। प्यार का प्रतीक है यानी कि सिंबल ऑफ लव है बच्चों, सिंबल ऑफ लव, प्यार का प्रतीक कहा जाता है, सुंदरता का भी इसे प्रतीक कहते हैं। चलो गुलकंद बच्चों किससे बनाया जाएगा, गुलाब के पंखुड़ी प्लस में आपका क्या, चीनी से। अब इसमें कितना होना चाहिए, तो गुलाब की पंखुड़ियाँ 1 और चीनी का अनुपात 2, परंतु यदि ये ऑप्शन आपको दिया जाए और 1:1 भी दिया जाए, 1:1 भी दिया जाए तो प्रायोरिटी बच्चों किसको रहेगी, 1:1 को जाएगी, ठीक है। यदि आपको ये ऑप्शन जैसे 2:1 या 1:1 तो यह 1:1 ही मान्य होगा। यदि इस प्रकार का ऑप्शन नहीं मिलता है, 1:1 का चारों ऑप्शन में नहीं मिलता है, फिर आपको दिया जाए 1:2 या 2:1, तो बच्चों फिर अपने पास पंखुड़ियों से डबल क्या रहेगी, शुगर रहेगा। यानी कि पेटल्स और शुगर का रेशियो पूछा जाए तो बच्चों 1:1 होता है। यदि ये ऑप्शन ना मिले तो बच्चों क्या रहेगा, शुगर डबल रहेगा, फिर डबल रहेगा। इस चीज़ को विशेष ध्यान रखें, यहाँ से कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं। तो इसको क्या दे दिया बच्चों, 3 स्टार दे दिया, तो इस चीज़ को लिख लें। चलो बात करें इत्र बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ गुलाब कौन सा बच्चों, चैती गुलाब।
सर ये चैती गुलाब इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि बच्चों ये चैत्र माह में खिलता है। किस माह में खिलता है? भारतीय महीनों के हिसाब से देखा जाए तो चैत्र माह में खिलता है। वैसे बच्चों ये इंग्लिश महीनों में देखा जाए तो मार्च माह में खिलता है। ठीक है ना, किस माह में? मार्च माह में ये ओपन होता है फ्लावर। तो चैत्र माह में खिलने के कारण या खुलने के कारण, इसका फ्लावर खुलने के कारण क्या कहते हैं? चैती गुलाब कहते हैं। और चैती गुलाब बच्चों राजस्थान में अपने पास इसकी खेती कहाँ होती है? तो राजस्थान में इसकी खेती होती है खमनोर राजसमंद में। कहाँ होती है बच्चों? खमनोर राजसमंद में होती है। ध्यान रखें। ये क्वेश्चन अपने पास कब आया था? एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2015 में आया था। तो इस प्रकार अपने पास ध्यान होना चाहिए कि रिपीटेड रहते हैं क्वेश्चन। चलो बात करें गुलाब के इत्र की खोज बच्चों, खोज का श्रेय किसको जाता है? बेगम नूर जहां को जाता है। किसको जाता है? बेगम नूर जहां को जाता है। राजस्थान में गुलाब की खेती जनरली बच्चों कहाँ होती है? पुष्कर में होती है। परंतु चैती गुलाब की कहाँ बताया था? खमनोर राजसमंद में बताया था। उदयपुर चित्तौड़गढ़ में भी की जाती है। वहीं देखो गुलाब किस श्रेणी में आ रहा था बच्चों? कट फ्लावर में आ रहा था। गुलाब किस श्रेणी में आ रहा था? कट फ्लावर में। और आपको देखो रोज बताया था, उसके बाद में कार्नेशन बताया था, जरबेरा बताया था, ग्लेडियोल्स बताया था। तो यानी कि RCGG आपको याद करना होगा। ये क्या है बच्चों? कट फ्लावर है। और कट फ्लावर में सबसे अधिक मांग बच्चों किसकी रहेगी? गुलाब की रहेगी। कट फ्लावर है उसमें सबसे ज्यादा डिमांड किसकी रहती है? गुलाब की रहती है। चलो बात करें रोजेरी किसे कहेंगे? रोजेसी तो इसका कुल था। रोजेरी किसे कहेंगे? गुलाब लगाने वाला स्थान, यानी कि गुलाब के बाग लगाने को क्या कहते हैं? जहां लगाया गया है वह स्थान क्या कहलाता है बच्चों? रोजेरी कहलाता है। चलो वहीं अपने पास देखो बात करते हैं राजस्थान में चैती गुलाब। वेरी इंपॉर्टेंट हो गया। राजस्थान में चैती गुलाब कहाँ होता है बच्चों? खमनोर राजसमंद में होता है। खमनोर राजसमंद में होता है। तो बच्चों वैसे आपको मैं बता देता हूँ, एक आपको सिंपल क्वेश्चन देता हूं, यदि आप तैयारी करें तो गुलाबी गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? कहाँ की प्रसिद्ध है? ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। चलो नहीं तो लेक्चर के अंत में आपको मैं इसको आंसर दूंगा। चलो चैती गुलाब बच्चों कहाँ? चैती गुलाब का नाम क्या रहेगा? रोजा डेमेशियाना की खेती की जाती है। चैती गुलाब का नाम क्या? रोजा डेमेशियाना। चलो इसमें तेल की मात्रा सर्वाधिक होती है। गुलाब में इसेंशियल ऑयल पाया जाता है ना, इसेंशियल ऑयल, ठीक है ना, वासपशील ऑयल या इसको कहेंगे आवश्यक ऑयल, तो वो सबसे ज्यादा इसी में होता है। किसमें? चैती गुलाब में होता है। 0.05 से 0.058 होता है, सर्वाधिक इसी में होता है। अन्यथा तो गुलाब में कितना रहेगा? 0.02 से लेकर 0.04 तक ही पाया जाता है। पुष्कर में देसी गुलाब की खेती बड़े स्तर पर की जाती है। और यहाँ देखो बच्चों गुलाब के फूलों में 0.02 से 0.05 यानी कि 0 ये इतना साधारणतः औसत पाया जाता है। परंतु इसमें सबसे ज्यादा पाया जाता है इस ऑयल। किसमें? चैती गुलाब में। इस चीज को ध्यान रखना, ये भी आपका मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। चलो लगभग देखो बच्चों 4000 किलोग्राम फूलों से 1 किलोग्राम तेल प्राप्त किया जाता है। यानी कि 1 लीटर ऑयल लगभग 4000 फ्लावर से प्राप्त किया जाता है। फूलों में लाल रंग बच्चों किसके कारण होता है? यानी कि गुलाब के फूलों का लाल रंग किसके कारण रहेगा? एंथोसाइनिन के कारण रहेगा। परंतु यदि दिया जाए नीला रंग तो डैफोडिन के कारण होता है। तो नीला रंग किसके कारण? डैफोडिन के कारण होता है। तो इस चीज को थोड़ा सा विशेष ध्यान रखें। जनरली एंथोसाइनिन सभी बच्चे करते हैं, आपको थोड़ा सा अलग करना होगा। ओके, क्यों? क्योंकि आप कहाँ? एग्री हब के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर तैयारी कर रहे हैं। 12 मासी गुलाब का नाम क्या रहेगा बच्चों? रोजा इंडिका रहेगा। अब रोजा इंडिका है तो इसका ओरिजिन पैलेस बच्चों क्या रहेगा? भारत रहेगा। इसका क्या रहेगा? ओरिजिन पैलेस भारत रहेगा। बुआई का समय बच्चों सितंबर अक्टूबर बता दिया। ओके सर। जलवायु वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी कि ये किस क्लाइमेट का फ्लावर है? किस क्लाइमेट का? तो डायरेक्ट ऑप्शन दिया जाता है कि ये समशीतोष्ण जलवायु का प्लांट है। समशीतोष्ण यानी कि लगभग मानकर चलो कि ये गर्मी का ना होकर सर्दियों का मेनली रहेगा। समशीतोष्ण हो गया।
चलो मृदा दोमट मृदा उपयुक्त रहती है। पीएच मान बात करें तो 6.5 से लगभग 7.5 हो जाएगा। ओके, तो ये आप साथ में क्या करें बच्चों, या तो स्क्रीनशॉट लेते रहें या आप नोट्स मेंटेन करते रहें। सर नोट्स तो मेंटेन नहीं होगा, आप थोड़ा सा जल्दी पढ़ा रहे हैं, तो आप इनका क्या करें, जब आप देख रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आप या इसको वीडियो को पॉज करके आप नोट्स मेंटेन करते रहें। चलो प्रूनिंग बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट, अभी बताया था ना, कटाई छंटाई कब की जाती है, सितंबर से अक्टूबर में की जाती है। प्रवर्धन वेरी इंपॉर्टेंट, हार्डवुड कटिंग जिसको बच्चों क्या दे दिया मैंने, 3 स्टार दे दिया, चलो 4 स्टार दे देते हैं। प्रवर्धन हार्डवुड कटिंग द्वारा किस में करते हैं बच्चों, विल्ड प्रजाति में करते हैं, जंगली गुलाब में करते हैं, विल्ड रोज। ओके, और यदि टी बडिंग करते हैं कल्टीवेटेड में करते हैं, कल्टीवेटेड, ठीक है। और यदि आपको क्वेश्चन में विल्ड और कल्टीवेटेड का कहीं भी मेंशन ना हुआ हो और आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाए कि गुलाब का प्रवर्धन करते हैं, तो फिर बच्चों किससे करते हैं, हार्डवुड कटिंग से करते हैं। सर और हार्डवुड कटिंग से किस में बताया था बच्चों, अंगूर का बताया था, अंगूर में भी हार्डवुड कटिंग द्वारा किस प्रवर्धन किया जाता है। चलो गुलाब में यदि बात करें कटिंग द्वारा पौध कब तैयार की जाती है, तो कटिंग द्वारा की जाती है बच्चों जून जुलाई में तैयार की जाती है। और यदि बडिंग द्वारा बात करें तो जनवरी फरवरी में, कब, जनवरी फरवरी में तैयार करते हैं। तो गुलाब में बडिंग द्वारा पौध कब तैयार करते हैं, जनवरी फरवरी में तैयार करते हैं। सर लगाते कब हैं, तो बच्चों इसमें लगाते हैं अपने पास सितंबर अक्टूबर में लगाएंगे। चलो ये अपने पास क्या रहते हैं बच्चों, मूल व्रंथ यानी कि रोजा इंडिका, मूल व्रंथ, सॉरी रूट स्टॉक बात करेंगे, रूट स्टॉक। ओके, चलो रोजा इंडिका, आगे वेराइटीज दिए हैं, ओडोराटा, ये अपने पास उत्तरी भारत का रहेगा, ओडोराटा याद करो, उत्तरी भारत का। एक होता है मल्टीफ्लोरा जो होता है दक्षिणी भारत का, तो यह उत्तर भारत में गुलाब का प्रसिद्ध रूट स्टॉक माना जाता है बच्चों। यह पाउडर मिल्ड्यू रेजिस्टेंट और क्षारीय मृदाओं हेतु उपयुक्त होता है। वहीं देखो अपने पास रोजा मल्टीफ्लोरा जिसको एडवर्ड रोज कहते हैं, इसको क्या कहेंगे, एडवर्ड रोज कहेंगे, ठीक है ना। तो एडवर्ड रोज, सर एडवर्ड वेराइटी आपने किसका बताया था, तो एंथ्रेक्नोज रेजिस्टेंट वेराइटी बताई थी बच्चों, किसकी, आम की बताई थी। चलो रोजा मल्टीफ्लोरा है, तो रोजा मल्टीफ्लोरा ये दक्षिणी भारत का अपने पास क्या रहता है बच्चों, रोजा मल्टीफ्लोरा दक्षिणी भारत का अपने पास रहता है। ओके, चलो बच्चों आज का यहाँ देखो अपने पास, यह अपने पास क्या रहता है, दक्षिणी भारत का रूट स्टॉक रहता है। थोड़ा सा कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था, चलो बात करते हैं नेक्स्ट। अब अपने पास देखो गुलाब के पौधे लगाने का उपयुक्त समय सितंबर अक्टूबर हो गया। वहीं देखो खेती योग्य गुलाब में अलग अलग प्रजातियां रहती है, रोजा साइनेंसिस या चाइनेंसिस, इसका ओरिजिन पहले से अपने पास क्या हो जाएगा, चीन। चलो रोजा डेमेशियाना, इसको क्या कहेंगे बच्चों, चैती गुलाब, इसको क्या कहते हैं, चैती गुलाब। रोजा डेमिशियाना सर्वाधिक ऑयल पाया जाता है, राजस्थान में खेती कहाँ की जाती है, खमनोर राजसमंद में। रोजा इंडिका, इसका ओरिजिन पहले से अपने पास क्या हो जाएगा, भारत। ओके, और वहीं देखो रोजा जिंजिंटियाना, ये अपने पास क्या रहेगा, जंगली प्रजाति, जंगली गुलाब। ओके, विल्ड प्रजाति रहती है, हो जाएगा याद, हाँ सर। अब देखो गुलाब के प्रकार बच्चों, इनको अलग अलग वर्ग में बांटा गया है, तो आपको हो सकता है इस प्रकार क्वेश्चन दिया जाए। देखो अपने पास हाइब्रिड टी वर्ग में, यानी कि संकर टी लिख सकता है एग्जामिनर। तो इसका देखो क्रॉस याद करना होगा, हाइब्रिड परपिचुअला इंटू में टी रोज, हाइब्रिड परपिचुअला इंटू में टी रोज। इसके फूल क्या रहते हैं बच्चों, बड़े आकार के होते हैं। इसके फूल क्या होते हैं, देखो फूल बड़े आकार के होंगे और एक टहनी पर एक ही लगेगा, एक टहनी पर एक ही लगते हैं।
और संसार में सबसे अधिक प्रचलित फ्लावर किसके रहेंगे? हाइब्रिड टी के रहेंगे, सबसे प्रचलित। ओके, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। उसके बाद में बच्चों देखो, इस वर्ग में कौन कौन सी किस्में आती है? सुपरस्टार, सर सुपरस्टार, हाँ सुपरस्टार। फर्स्ट प्राइज, फर्स्ट प्राइज यदि दिया जाए बच्चों फर्स्ट लेडी, फर्स्ट लेडी, तो ये अपने पास क्या हो जाएगी? मेरी गोल्ड की हो जाएगी, मेरी गोल्ड की वेराइटी हो जाएगी, ठीक है ना, ध्यान रखना। चलो उसके बाद में एफिल टॉवर, एफिल टॉवर, अर्जुन, भीम, एपोलो, एपोलो याद करना, वेरी इंपॉर्टेंट। ब्लू मून, पैराडाइज, पूसा, सोनिया। चलो और उसके बाद में बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें दिया जाए तो आपको दे दिया बच्चों क्या? प्रथम संकर किस्म, प्रथम संकर किस्म कौन सी थी? ला फ्रांस थी। किसने विकसित किया था? जूलियट नामक साइंटिस्ट था जिसने विकसित किया था। कब बच्चों? 1867 में किया था। तो इसको 3 स्टार दे दिया, इस चीज का ध्यान रखना। यानी कि गुलाब का प्रथम हाइब्रिड कौन सा था? कौन सा था? ला फ्रांस था। किसने विकसित किया? जूलियट ने। कब किया? 1867 में। किस वर्ग में आ रहा था बच्चों? हाइब्रिडिटी में। ओके, चलो फिर अपने पास दूसरा वर्ग बच्चों कौन सा हो गया? दूसरा वर्ग देखें तो दूसरा वर्ग में अपने पास टी रोज। अब टी रोज का क्रॉस क्या रहेगा? रोजा चाइनेंसिस इंटू में रोजा जिंजेटियाना, रोजा चाइनेंसिस इंटू में रोजा जिंजेटियाना। अभी अपने पास पढ़ कर आए थे संकर टी, हाइब्रिड टी में, उसका क्या था? हाइब्रिड परपिचुअला इंटू में टी रोज था। टी रोज किसका हो जाएगा? टी रोज में अब चाइनीज याद रख लो, रोजा चाइनेंसिस, इंटू में आप जंगली याद रख लो, जंगली, यानी कि रोजा जिंजेटियाना। पुष्प खिलने पर इसमें चाय की पत्तियों की तरह क्या आती है बच्चों? महक आती है या सुगंध आती है। इसमें लेडी हेलिंगडन और मॉली शर्मन ये वेराइटी आती है। लेडी हेलिंगडन, वहाँ उसमें क्या आ रहा था? फर्स्ट लेडी था, ठीक है ना। चलो उसके बाद में देखो अपने पास फ्लोरीबेंडा वर्ग, कौन सा बच्चों? फ्लोरीबेंडा वर्ग, फ्लोरीबेंडा वर्ग। ओके, इसमें अपने पास हाइब्रिड टी इंटू में पोलियंथ आ गया, हाइब्रिड टी इंटू में पोलियंथ आ गया। सर हाइब्रिड टी का क्रॉस क्या बताया था? हाइब्रिड परपिचुअला, परपिचुअल इंटू में बच्चों अपने पास क्या था? हाइब्रिड परपिचुअल इंटू में अपने पास इंटू में टी रोज था। क्या था बच्चों? टी रोज था। टी रोज का क्रॉस अपने क्या किया था? रोजा चाइनेंसिस इंटू में रोजा जिंजेटियाना, रोजा चाइनेंसिस इंटू में रोजा जिंजेटियाना, जिंजेटियाना हो जाएगा याद। फ्लोरीबेंडा में हाइब्रिड टी इंटू में पोलियंथा, पोलियंथा हो जाएगा। इसमें फूल अधिक व गुच्छे में लगते हैं। फ्लोरीबेंडा, यूं सोचो कि बंडल के रूप में क्या लगते हैं? फ्लावर लगते हैं। बंडल के रूप में क्या लगते हैं? फ्लावर लगते हैं। इसकी अपने पास इंपॉर्टेंट वेराइटी बात करें तो क्वीन एलिजाबेथ, डायरेक्ट पूछा जाता है, डायरेक्ट यही पूछा जाएगा कि क्वीन एलिजाबेथ वेराइटी किस फ्लोर में आती है, किस वर्ग में आती है? तो फ्लोरीबेंडा वर्ग में आती है। फिर बात करें बंजारण, मोहिनी, कुमकुम, मोहिनी कुमकुम, सर कुमकुम, हाँ बच्चों कुमकुम, अरुणिमा, मॉर्निंग सन, मॉर्निंग सन, ओके, और हिमांगनी। फिर बात करें नेक्स्ट देखो पोलियंथा वर्ग, पोलियंथा वर्ग आ गया गुलाब का, पोलियंथा वर्ग। ये घरेलू बगीचों व गमलों में लगाने हेतु उपयुक्त है। फूल आकार में छोटे व गुच्छों में हो लगते हैं, यानी कि इसके फ्लावर छोटे आकार में रहेंगे। पिंक सावर्स, प्यारे से है ना, पिंक सावर्स, पोलियंथा, पोलियंथा पिंक सावर्स, पोलियंथा पिंक सावर्स हो गया। अंजनी, प्रीति, ये सब प्यारे प्यारे हैं पोलियंथा में, प्यारे प्यारे पोलियंथा में। पिंक सावर्स, अंजनी, प्रीति, स्वाति, रश्मि, नर्तकी हो जाएगा ना याद। यानी कि पोलियंथा में सभी प्यारी प्यारी वेराइटी आ रही है। पिंक सावर्स, अंजनी, प्रीति, स्वाति, रश्मि, नर्तकी, ओके हो जाएगा याद बच्चों, थोड़ा सा इंटरेस्ट बनाएं। उसके बाद में मिनिएचर, यानी कि जो मिनिएचर आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, हाँ सर पढ़ा था मिनिएचर, कहाँ बच्चों? केरल में छोटे कद की गायें पाई जाती थी, उनको क्या कहते थे? मिनिएचर कहते थे। चलो मिनिएचर वर्ग, इसे क्या कहते हैं बच्चों? बेबी गुलाब, छोटे होते हैं ना, तो इनको गमलों में लगाया जा सकता है। किसमें? गमलों में लगाया जा सकता है सर। हाँ मिनिएचर, मिनिएचर बच्चों क्या? बेबी डार्लिंग किस में आ रही है? मिनिएचर वर्ग में आ रही है। बेबी डार्लिंग किस में? मिनिएचर में। बेबी गुलाब है ना, हाँ बच्चों बेबी गुलाब, ओके, तो गमलों में लगाई जाती है। गोल्ड स्टार, ठीक है ना, गोल्ड स्टार आ गया। वहीं बच्चों क्वेश्चन बन सकता है ना, गोल्डन फ्लेक,
गोल्डन फ्लेक क्या था बच्चों, एक डिसऑर्डर था। ये क्या था, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर था। किसका था, टमाटर की फसल का था। किसका था बच्चों, टमाटर की फसल का था। चलो रेनबो, रेनबो वेराइटी, रेनबो बच्चों किसकी है, देखो एक रेनबो वेराइटी है ट्रांसजेनिक वेराइटी है पपीता की। किसकी, ट्रांसजेनिक वेराइटी। ट्रांसजेनिक किस्म की बात करें तो बच्चों ये किसकी रहती है, पपीता की रहती है। किसकी, पपीता, पपाया की। ओके, और रेनबो यदि पपाया को ऑप्शन ना मिले तो रेनबो वेराइटी किसकी है बच्चों, गुलाब की है। लॉलीपॉप हो गया, चुनमुन हो गया, नटखट हो गया, डार्क ब्यूटी हो गया। सर सभी याद करनी है क्या बच्चों, सभी नहीं याद करनी है, पढ़ा हुआ होना चाहिए आपका, क्या पढ़ा हुआ होना चाहिए। ओके सर। फिर देखो बच्चों गुलाब का वर्ग कौन सा, लता वर्ग, या इसको लिखा मिलेगा क्लाइंबर वर्ग। कौन सा, क्लाइंबर वर्ग, जिसमें फ्लोरीबंडा इंटूमी हाइब्रिडिटी आ जाएगा। फ्लोरीबंडा इंटूमी हाइब्रिडिटी आ जाएगा। फ्लोरीबंडा सर आपने बताया था कि इसके फ्लावर बड़े आकार के होते हैं, बंडल में पाए जाते हैं। हाँ बच्चों यही बताया था। ओके, हाइब्रिडिटी हो गया ये इसका। दीवारों के सारे लताओं के रूप में ये बढ़ते हैं। इसमें बच्चों लाल किला आ गया, लता से लाल किला, लता से लाल किला, लता से क्या हो जाएगा, लाल किला याद हो जाएगा। गोल्डन शावर हो गया, पिंक पर्ल, वाइट पर्ल, पर्ल पिंच ऑफ गोल्ड, गोल्डन शावर, ये हो गया अपने पास किसका, लता वर्ग। चलो बात करते हैं नेक्स्ट। खेती योग्य गुलाब के निम्न वर्गों में विभाजन इसका। बच्चों अपने पास टी गुलाब पे पढ़ लिया था ना, हाँ सर अभी पढ़ा था टी गुलाब में बच्चों। ओके, टी गुलाब क्या था, हाइब्रिड परपिचुअल था ना अपने पास टी गुलाब। ओके, अपने पास इसका क्या था, चीन उत्पत्ति स्थान हो गया। फूलों में चाय की जैसी महक आती है, अन्ना ओलिवर वेराइटी हो गई। शंकर टी, हाइब्रिड टी गुलाब, ठीक है ना। तो हाइब्रिड टी का था अपने पास बच्चों, शंकर टी का था हाइब्रिड परपिचुअल, इनटू में टी रोज था। टी रोज का अपने पास यदि बात करें क्रॉस में था, तो क्रॉस में आपको बताया था चाइनीज रोज, ठीक है ना, रोजा चाइनेंसिस। इसका क्रॉस क्या था, रोजा चाइनेंसिस, क्रॉस था रोजा जिंजेटियाना, जिंजेटियाना, ठीक है ना, ये क्रॉस था। इसका अपने पास हाइब्रिड परपिचुअल, परपिचुअल इनटू में अपने पास था टी रोज। क्या था, टी रोज, इसका क्रॉस था, यही था। ये देखो हाइब्रिड परपिचुअल इनटू में टी रोज, इसका क्या था बच्चों, क्रॉस था। संसार में सबसे अधिक यही प्रचलित था। अपोलो, क्रिसमस, किस ऑफ फायर, तुषार। तुषार बच्चों यदि दिया जाए इसकी तो ये वाइट फ्लावर की वैरायटी रहती है, वाइट फ्लावर की वैरायटी रहती है, यानी कि सफ़ेद फूलों वाली वैरायती रहती है। प्रथम वैरायटी कौन सी थी, ला फ्रांस थी। किसने विकसित की थी, जूलियट ने की थी। कब की थी बच्चों, 1867 में की थी। सर ये आप दोबारा रिवाइज करवा रहे हैं क्या, हाँ बच्चों दोबारा रिवाइज करवा रहे हैं, ताकि यहाँ से आपको गुलाब पढ़ने के बाद में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। चाइना गुलाब, तो इसको बंगाल गुलाब भी कहते हैं। गंगानगरी गुलाब जो वैरायटी है वो बच्चों किस में आती है, इसी वर्ग में आती है, चाइना गुलाब में। गंगानगरी गुलाब है, आप कहोगे सर देसी गुलाब, देसी नहीं है बच्चों, गलत कर देंगे, चाइना गुलाब है। बोरबन गुलाब, बोरबन गुलाब बच्चों यहाँ पर अपने पास देखें, चाइनीज रोज, इंटूमी, दमेशक, दमेशक यानी बच्चों चैती गुलाब, चैती गुलाब। ओके, तो ये अत्यधिक सुगंधित होता है। चैती गुलाब बच्चों क्या हो गया, रोजा डेमेशियाना, रोजा डेमेशियाना, डमेशक गुलाब। तो ये अपने पास मार्च अप्रैल में, देखो पुष्पन कब हो रहा है, मार्च अप्रैल में हो रहा है। इसकी खेती कहाँ हो रही थी, राजस्थान में हो रही थी। सर राजस्थान में कहाँ हो रही थी, खमनोर में हो रही थी। खमनोर, खमनोर कहाँ है बच्चों, खमनोर, खमनोर है बच्चों राजसमंद में। कहाँ है बच्चों, राजसमंद में। ओके, मिनिएचर यानी कि सर इसको अपने पास बेबी गुलाब या लघु गुलाब कहेंगे। हाँ, इसको गमलों में लगाया जाता है। किस्म लॉलीपॉप, वेरी इंपॉर्टेंट। बेबी डार्लिंग, बेबी डार्लिंग गुलाब को बेबी गुलाब भी कहते हैं ना, तो बेबी डार्लिंग गोल्ड स्टार हो गया। चलो अब अपने पास वेराइटीज हैं। वेराइटियों में तुषार वेराइटी बच्चों सफ़ेद फूलों वाली किस्म रहती है, वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, याद करना ही पड़ेगा। क्रिम्सन ग्लोरी, ग्लेडिएटर, A1 बच्चों इसको इस प्रकार लिखा मिल सकता है A1। रक्तगंधा, ये लाल फूलों की किस्में हैं। क्रिम्सन ग्लोरी सर हाँ लग रहा है कि ये लाल रहेगा। ग्लेडिएटर, A1 रक्तगंधा।
एडवर्ड रोज फिर स्टार पॉइंट आ गया। गुलकंद बनाने हेतु उपयुक्त। गुलकंद में बच्चों पेटल्स प्लस शुगर रहता है और ये 1:1 का विशेष ध्यान रखें। ठीक है सर। चलो फर्स्ट रोज बच्चों पॉली हाउस हेतु उपयुक्त है। फर्स्ट रोज और ये किस वर्ग में आ रही थी बच्चों? ये अपने पास हाइब्रिड टी वर्ग में आ रही थी। वर्ग याद करना जरूरी है। हाइब्रिड टी रोज के अंतर्गत आ रही थी। ओके सर। तो पॉली हाउस हेतु खेती के लिए उपयुक्त है। अन्य किस्मों में बात करें तो नूरजहां, बेगम नूरजहां को इत्र बनाने का श्रेय जाता है, तो हिम रोज याद हो जाएगा। ज्वाला, फर्स्ट रेड, वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे लोकप्रिय यदि बात करें वैरायटी कौन सी है गुलाब की, तो फर्स्ट रेड है। कांटे रहित थॉर्नलेस वैरायटी या स्पाइनलेस लिखा मिल सकता है। स्पाइनलेस वैरायटी बच्चों क्या रहेगी? सुचित्रा और पूसा मोहित, जिसमें सुचित्रा को बच्चों क्या दे दिया? बहुत इंपॉर्टेंट दे दिया, डायरेक्ट क्वेश्चन दिया जाता है। चलो भारतीय किस्मों में मदहोश, पीरिया, अभिसारिका। ठीक है। पूसा कोमल, पूसा मोहित, मोहिनी। ये पूसा कोमल बच्चों कहाँ से निकाली गई है? IARI से निकाली गई है। IARI सर ये कहाँ है? नई दिल्ली है बच्चों। प्रियदर्शनी हो गया, सुपरस्टार हो गया, निशांत। ठीक है। दिया जाए बच्चों अर्का निशांत बच्चों किसकी हो जाएगी? मूल्य की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? मूल्य की वैरायटी हो जाएगी। चलो डॉक्टर BP पाल हो गया, डॉक्टर GS रंधावा हो गया, किरण हो गया, मदहोश हो गया, क्वीन एलिजाबेथ। ठीक है ना। क्वीन एलिजाबेथ फ्लोरिबंडा वर्ग से रिलेटेड थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गया। IARI से विकसित में बच्चों पूसा अभिषेक, पूसा कोमल, पूसा मुस्कान, पूसा रंजना, पूसा पीरिया, पूसा ग्रीमा, पूसा मोहित। यही पढ़ाया था ना अभी? हाँ सर। पूसा कोमल बच्चों किसकी है? ये ध्यान रखना विशेष इंपॉर्टेंट। किसकी है बच्चों? गुलाब की। अब बच्चों इसमें प्रमुख इंसेक्ट कौन सा लगता है? तो रेड स्केल इंसेक्ट लगता है। सर ये लगता है क्या? हाँ बच्चों डायरेक्ट क्वेश्चन दिया जाता है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि रेड स्केल प्रमुख इंसेक्ट है किसका? गुलाब का। एक इसमें लगता है बच्चों एफिड। दूसरा प्रमुख रोग की बात करें तो बच्चों इसमें डाईबैक रोग लगता है। वो किसके कारण होता है? कवक जनित, यानी कि टहनियाँ ऊपर से नीचे की ओर क्या सूख जाती है, ऊपर से नीचे की ओर सूख जाती है। फिर बात करें बच्चों पाउडरी मिल्ड्यू रोग, ये भी अपने पास क्या रहता है? कवक जनित रोग रहता है। चलो अब अपने पास इसके दैहिक विकार फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर की बात करें भंडारण के दौरान, तो इसमें अपने पास लगता है बेंट नेक, जिसको क्या दे दिया बच्चों? 3 स्टार दे दिया। डायरेक्ट क्वेश्चन दिया जाएगा कि बेंट नेक। ठीक है ना। बेंट नेक प्रमुख डिसऑर्डर किसका है? गुलाब का है। किसका है बच्चों? गुलाब का है। ये देखो इसमें बेंट नेक, नेक का अर्थ होता है गर्दन, बेंट का अर्थ हो गया मुड़ना, तो ये देखो इस प्रकार हो जाता है। दूसरा बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट बुल हेड, इसमें हेड है वो इस प्रकार का दिखाई देने लग जाता है, बुल हेड। तो दोनों ही डिसऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट हैं। किसके हैं? गुलाब की। फिर डिसबडिंग, इसमें क्रिया की जाती है बड को हटाना। तो यहाँ पर गुलाब के बड़े और आकर्षक फूल प्राप्त करने के लिए गुच्छे की मध्य कली को छोड़कर अन्य कलिकाओं को हटाना क्या कहलाता है? डिसबडिंग। यहाँ देखो डिसबडिंग क्या है बच्चों अपने पास? इज द प्रैक्टिस ऑफ रिमूवल अनडिजायरेबल बर्ड्स। इट इज अचीव्ड बाय प्लेसिंग द बर्ड बिटवीन थंब एंड इंडेक्स। यानी कि यहाँ से ये हटाना, देखो ये अपने पास है ना इस प्रकार, ये चीज़ें हटा दी गई है, ये चीज़ें हटा दी गई है। ओके। चलो विंटरिंग क्रिया की जाती है बच्चों अपने पास कृत्रिम रूप से पौधों को आराम दिया जाता है, 5-10 दिन आराम दिया जाता है और पेड़ का जो इसका तना होता है वहाँ से मिट्टी को हटा दिया जाता है, फिर पानी भी नहीं दिया जाता है। तो गुलाब के पौधों में 10 से 15 दिन पानी नहीं दिया जाता है। जड़ों के आसपास की मिट्टी को 3 से 4 दिन तक खुला रखा जाता है। खाद और मिट्टी का मिश्रण भरकर फिर सिंचाई की जाती है। यह प्रोसेस कहलाती है विंटरिंग। संबंधित है गुलाब से। यह देखो इस प्रकार की रहती है, यानी कि इसको खुला छोड़ दिया जाता है, फिर इसमें खाद और पानी दिया जाता है। ओके। चलो पल्सिंग होता है बच्चों भंडारण के दौरान, इसको क्या करेंगे? जीवन यानी कि इसकी जीवन क्षमता बढ़ाना, गुलाब के फूल की क्या वेस लाइफ बढ़ाना। चलो गुलाब के फूलों को तोड़ने के पश्चात उनकी जीवन अवधि बढ़ाना। ओके। इसमें बच्चों अपने पास पानी में चीनी की मात्रा डालते हैं,
चीनी 2 से 20% और इसके अलावा सिल्वर थायोसल्फेट मिलाया जाता है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि बच्चों आज का लेक्चर आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग। अधिक जानकारी के लिए बच्चों आपको ये संस्थान के नंबर दिए गए हैं, इन पर आप कॉल कर सकते हैं। ओके।